अब आपको देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सपूत और उनके परिवारों से मिलवाते हैं। जी हां, आपको दिखाते हैं तस्वीरें उन सपूतों और उनके परिवारों की जिन्होंने देश की खातिर अपने प्राणों की आहुति दे दी है। सोमवार की रात लद्दाख के गलवान घाटी में चीन की सेना के साथ हिंसक झड़प में हमारे ये 20 जवान शहीद हुए और शहादत देने वालों में कोई तेलंगाना से है तो कोई तमिलनाडु से, कोई बिहार से है, झारखंड से है, मध्य प्रदेश से है, छत्तीसगढ़ से, इस तरह से पूरे देश से हमारी सेना के जो जवान हैं चीन से लोहा ले रहे हैं। और लद्दाख में 15 जून की रात को जो हिंसक झड़प हुई, 20 वो वीर सपूत जिन्होंने देश की सीमा की रक्षा करते हुए अपनी शहादत दी, उनकी तस्वीरें, उनके परिवार की तस्वीरें आपके सामने। तो देश के लिए अपने प्राणों की न्यौछावर करने वाले इन सब वीरों में एक बात तो समान थी और वो थी देशभक्ति का जज्बा। जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि ये शहीद हुए हैं मारते हुए। जी हां, दुश्मन को मारते हुए वीर गति इन्होंने प्राप्त की है और इन वीर सपूतों के जाने के बाद अब उनके परिवार में यही जज्बा दिख रहा है। किसी का बेटा, किसी का पति तो किसी का सहारा हमेशा के लिए उनसे दूर जा चुका है, लेकिन इन्हें गर्व है कि परिवार का एक सदस्य देश के काम आया है। तभी कहा गया ना कि बदला इनसे ऐसा माकूल लिया जाना चाहिए। अगर विदेश मंत्री ये कहते हैं कि ये साजिशन किया गया, ये बाकायदा सुनियोजित तरीके की साजिश थी और चीन किसी तरीके के गुमान में ना रहे, और ये कन्वे भी कर दिया गया विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा कि ये सोची समझी रणनीति से चीन की कार्रवाई है। देखिए, विदेश मंत्री जो चीन के हैं वांग यी, उनकी तरफ से कहा गया कि तनाव कम करने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन भारतीय विदेश मंत्री का संदेश साफ था कि यह सोची समझी रणनीति थी। चीन ने जो कुछ किया, भारतीय विदेश मंत्री ने कहा चीन ने एलएसी में बदलाव की कोशिश की है। जो स्थिति पहले थी उसे यूनिलैटरली अपनी तरफ से एक तरफा कार्रवाई करके इसे बदलने की कोशिश की। वही निष्पक्ष तरीके से मामले को सुलझाएंगे वांग यी, चीन के विदेश मंत्री ने कहा कि हम निष्पक्ष तरीके से सुलझाएंगे। अगर आप कहते हैं चीन कहीं ना कहीं बैकफुट पर अब नजर आ रहा है। भारतीय विदेश मंत्री ने बड़ा साफ कहा कि मौजूदा हालात का द्विपक्षीय संबंधों पर असर पड़ेगा, बहुत गंभीर असर होंगे, ये एस जयशंकर की तरफ से कहा गया। वहीं मतभेद कम करने के लिए तालमेल बढ़े, वांग यी का यह कहना था, क्योंकि चीन कहीं ना कहीं डरा हुआ है आर्थिक तौर पर। अगर भारत ने कुछ प्रतिबंध या कुछ कदम उठाए तो चीन की अर्थव्यवस्था बैकफुट पर जा सकती है, क्योंकि बहुत हद तक चीन जो है एक बहुत बड़ा पार्टनर या बहुत निर्भर जो है भारत को समझता है। कर्नल संतोष बाबू के परिवार को कोई कैसे भूल सकता है। कल सबसे पहले जब वो तस्वीर आई जिसने आंखें नम की, लेकिन ये कहा गया कि इंस्टीट्यूशन होता है कमांडिंग ऑफिसर, लेकिन उसने लीड फ्रॉम द फ्रंट किया। जांबाजों की तरह लड़ते हुए वीर गति को वो प्राप्त हुए। एक नन्ही सी जान अपने शहीद पिता को आखिरी श्रद्धांजलि दे रही है। इस तस्वीर को देखकर किसकी आंखें नम न हो जाएं? पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सेना के साथ झड़प में शहीद हुए 16 बिहार रेजिमेंट के कर्नल संतोष बाबू की ये बेटी है। मासूम शहादत का मतलब समझती है, तभी तो बिना आंखों में आंसू लिए अपने पिता की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर श्रद्धांजलि दे रही है। मां अपने बेटे की तस्वीर को अपने हाथ से साफ कर रही है। आंखों से आंसू निकल रहे हैं, लेकिन फक्र इस बात का है कि उसके बहादुर बेटे ने देश की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दे दिया। अब आपको कर्नल संतोष बाबू के पिता से मिलाते हैं। इकलौते बेटे ने देश के लिए जिंदगी कुर्बान कर दी। बेटे के जाने का गम तो है, लेकिन इन्हें गर्व है कि बेटा देश के लिए अमर हो गया। ఒకవైపు బాధగా ఉంది, ఒకవైపు సంతోషం. దేశం కోసం నా కొడుకు ఇచ్చిన కానీ తల్లిగా బాధపడుతుంది. ఒక్కడే బాబు నాకు. शहीद कर्नल संतोष बाबू तेलंगाना के सूर्यापेट जिले के रहने वाले थे। करीब 1.5 साल से वो लद्दाख में एलएसी पर तैनात थे। कर्नल संतोष के परिवार में पत्नी, एक बेटा और एक बेटी है। पिता शिक्षक हैं। शहीद संतोष ने हैदराबाद के सैनिक स्कूल से पढ़ाई की, फिर वे राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के लिए चुने गए थे। मुश्किल घड़ी में पूरा देश गलवान के शहीदों के साथ खड़ा है और इनके सर्वोच्च बलिदान को हिंदुस्तान हमेशा याद रखेगा।
ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो हमने आपको मिलवाया शहीद कर्नल संतोष बाबू के परिवार से। और लद्दाख में सोमवार की रात को भारत चीन के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प में पिछले 4 दशक से भी ज्यादा समय का यह सबसे बड़ा सैन्य टकराव था और देश के वीर सपूत 20 वीर सपूत इसमें शहीद हुए। इनमें 16वीं बिहार रेजिमेंट के 12 जवान शामिल थे। गलवान घाटी में बिहार के समस्तीपुर ने अपने एक वीर सपूत को हमेशा के लिए खो दिया। समस्तीपुर के रहने वाले अमन कुमार सिंह सेना की बिहार रेजिमेंट में तैनात थे। शहीद सैनिक अमन की शादी 1 साल पहले हुई थी। परिवार के लोगों को अपने घर के चिराग के खोने का गम है, लेकिन अमन की शहादत पर घरवाले और गांव के लोग फक्र भी महसूस कर रहे हैं। बड़ी में भी आया था तो उससे मुलाकात हुई थी और बहुत ही मिलनसार व्यक्ति था और गर्व है कि वो देश का नाम रोशन किया है, हमारे गांव का नाम रोशन किया है। मुझे गर्व है कि देश के लिए शहीद हुआ है। सोमवार रात भारत चीन के बीच हुई हिंसक झड़प में सीमा पर तैनात बिहार के कुंदन कुमार भी शहीद हो गए। आरन गांव के वीर सपूत कुंदन कुमार ने सीमा की रक्षा करते हुए अपनी जान की कुर्बानी दे दी। शहीद कुंदन कुमार 2012 में सेना में भर्ती हुए थे। उनके 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं। आपका बेटा गाँव का आरन का है, आरन के है, फिर आप शहीद हो गए। क्या बोला? शहीद हो गए। शहीद हो गया। बिहार के ही वैशाली के चकफतेह गांव का बेटा जय किशोर सिंह देश के लिए कुर्बान हो गया। किसान परिवार से आने वाले जय किशोर 2018 में सेना में भर्ती हुए थे। 4 भाइयों में जय किशोर दूसरे नंबर पर थे। उनके बड़े भाई भी सेना में रहते हुए देश की सेवा कर रहे हैं। लद्दाख हिंसा में शहीद हुए हवलदार सुनील कुमार का ये परिवार है। बिहार के दानापुर के बिहटा के रहने वाले सुनील कुमार 2002 में भारतीय सेना में शामिल हुए थे। जिस भाई को उन्होंने पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि वो देश की सेवा कर सके, उस भाई को आज फक्र है कि देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देकर सुनील अपना फर्ज पूरा कर चुके हैं। देश के प्रति जो है उसने अपनी कुर्बानी दी है, साथ साथ दुख भी जिसको बच्चा की तरह पाला, खाया लिखाया, मेरे आगे चला गया। भारत और चीन के सैनिकों की झड़प में झारखंड के रहने वाले सैनिक गणेश हंसदा भी शहीद हो गए। वे महज 21 साल के थे, अभी शादी भी नहीं हुई थी। 2 साल पहले सेना में भर्ती हुए थे ताकि देश की सेवा कर सकें, लेकिन गणेश ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दे दिया। परिवार को कल रात लेह से गणेश के शहीद होने की जानकारी मिली। शहीद गणेश के बड़े भाई कहते हैं कि 2 सप्ताह पहले घर पर उनकी आखिरी बार बात हुई थी। लद्दाख की गलवान घाटी में शहादत देने वालों में सेना के जांबाज जवान कुंदन कुमार ओझा भी शामिल हैं। 2011 से बतौर सैनिक देश सेवा करने वाले शहीद कुंदन साहिबगंज जिले के इस छोटे से डिहारी गांव के रहने वाले थे। पिता रविशंकर ओझा एक किसान थे। उनकी शादी 2 साल पहले हुई थी। 1 महीने पहले पत्नी ने एक बिटिया को जन्म दिया था। वो अपनी बिटिया को अपनी गोद में लेने से पहले ही शहीद हो गए। तो वहीं 0 से कम तापमान में देश के लिए लड़ते हुए शहीद हो गए। देश के लिए लड़ते हुए शहीद होने वाले वीरों में तमिलनाडु के हवलदार पलानी का नाम भी शामिल है। जी हां, के पालानी ने बड़े अरमानों के साथ अपने लिए एक घर बनवाया था, लेकिन वो उसमें गृह प्रवेश नहीं कर पाए। शहीद हवलदार के पालानी परिवार में एक बेटे और एक बेटी को छोड़ गए। तमिलनाडु के रामनाथपुरम के इस घर का मालिक अब कभी लौट कर नहीं आएगा। 35 साल के सेना में हवलदार के पलानी भारत चीन के बीच हुए संघर्ष में शहीद हो गए। पलानी ना तो अपने बेटे के जन्मदिन पर जा पाए, ना ही अपने मकान के गृह प्रवेश में। परिवार से इनकी आखिरी बातचीत 1 जून को हुई थी। तब इन्होंने अपनी पत्नी से कहा था कि वो बॉर्डर पर जा रहे हैं। उनके परिवार में एक बेटा और एक बेटी है।
मध्य प्रदेश के रीवा के फरेंदा गांव में रहने वाले सैनिक दीपक सिंह गलवान घाटी में हुए हिंसक झड़प में शहीद हो गए। परिवार ही नहीं पूरे गांव का अपने वीर सपूत पर नाज है। शहीद दीपक सिंह 16 बिहार रेजिमेंट में तैनात थे। पिछले नवंबर में ही इनकी शादी हुई थी, लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। दीपक देश के लिए अमर हो गए। ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले की कुरठोला गांव की है। कल शाम अचानक गांव में शोक की लहर दौड़ गई। इसी गांव के रहने वाले गणेश कुंजाम लद्दाख में हुए झड़प में शहीद हो गए। परिवार के इकलौते बेटे गणेश 2011 में सेना में शामिल हुए थे। परिवार वालों के मुताबिक गणेश का तबादला होने वाला था, लेकिन एक रात ने सब कुछ बदल कर रख दिया। बोल रहा था कश्मीर से बोल रहा हूँ करके ना, मैं गणेश राम कुंजाम का साहब बोल रहा हूँ। आपका बच्चा जो है चीन ये है बॉर्डर में चला गया करके ना। गलवान घाटी की हिंसा में शहीद होने वालों में पश्चिम बंगाल के जांबाज सपूत राजेश ओरांग भी शामिल हैं। बीरभूम जिले के रहने वाले शहीद राजेश ओरांग की शहादत की खबर से परिवार बुरे तरीके से टूट गया है। शहीद का परिवार चीन को जवाब देने की मांग कर रहा है। 26 साल की उम्र में राजेश साल 2015 में भारतीय सेना में चुने गए। शहीद राजेश के परिवार में बूढ़े माँ बाप हैं। और रक्षा मंत्री ने तो पहले ही साफ कर दिया था कि मस्तक नहीं झुकने देंगे, यानी कि एक भी इंच जमीन पर कॉम्प्रोमाइज नहीं है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.